हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आटम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next, question number 2. When the outermost orbit of an atom has less than 4 electrons, the material is generally a dash. The outermost orbit of an atom, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम होगा तो मेटल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए नॉन मेटल, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. If the valence electron or the outermost orbit of an electron is less than 4, then the material is said to be metal. Option B is the correct answer. Next, question number 3. The valence electrons have dash. Option A very small energy, option B least energy, option C maximum energy and option D none of the above. The valence electrons have maximum energy because the valence electron is far from the nucleus. That's why it has maximum energy. The correct answer is goes to option C. Option C is the correct answer. Next question number 4. A large number of free electrons exist in dash. Option A semiconductors, option B metals, ऑप्शन सी इंसुलेटर एंड ऑप्शन डी नॉन मेटल. लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में होता है, सेमीकंडक्टर में तो कम होता है, इंसुलेटर में तो बहुत कम और नॉन मेटल में भी बहुत कम. मेटल में ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज डैश इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर एक वोल्टेज सोर्स आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो अगर 0 होगा तब ये आइडियल हो सकता है, नहीं तो ये आइडियल नहीं होगा. क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ रहेगा, 1 ओम 2 ओम कुछ भी रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये आइडियल हो नहीं पाएगा. इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए. ऑप्शन डी 0 is the correct answer. Next question number 6. An ideal current source has dash internal resistance. Option A infinity, option B 0, option C small and option D none of the above. Ideal current source has infinite internal resistance. अगर करंट का जो इंटरनल आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वो इन्फिनिटी होगा तो ये आइडियल होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैज एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द मेटेरियल इज जनरली डैश. इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली 4, देन दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. यस और नो? दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको सेमीकंडक्टर कहा जाएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम इज डैश देन इन ए कंडक्टर. ऑप्शन ए लेस, ऑप्शन बी मच मोर, option C much less and option D none of the above. The speed of electrons in vacuum is much more than in a conductor. कंडक्टर से ज़्यादा है वैक्यूम में. क्वेश्चन नंबर 9. When the outermost orbit of an atom has more than 4 electrons, the material is generally a dash. अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो आटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा होगा, मोर देन 4 होगा, तो मटेरियल को क्या कहा जाएगा? द मेटल इज जनरली अ डैश. मेटल क्या होगा? इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, then it is categorized as
insulator or non-metal? Here the correct answer is option B. Next, question number 10. Work function of metals is generally measured in dash. Option A joule, option B electron volt, option C watt hour, and option D watt. The work function of metals is generally measured in electron volt. Option B is the correct answer. Next, question number 11. The operating temperature of an oxide coated emitter is about dash. Option A 750 degrees Celsius, option B 1200 degrees Celsius, option C 2300 degrees Celsius, and option D 3650 degrees Celsius. The operating temperature of an oxide coated emitter is about 750 degrees Celsius. Option A is the correct answer. Next, question number 12. Dash is used in high voltage that is greater than 10 kV applications, 10 kilovolt applications. Option A tungsten emitter, option B oxide coated emitter, option C thoriated tungsten emitter, and option D none of the above. Tungsten emitter is used in high voltage applications. Here the correct answer is option A. Next, question number 13. A desirable characteristics of an emitter is that it should have dash work function. Option A large, option B very large, option C small, and option D none of the above. A desirable characteristics of an emitter is that it should have dash work function. डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा एमीटर का, और दैट इट शुड हैव डैश वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होगा इसका, डिजरेबल एमीटर का डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल होना चाहिए. A desirable characteristic of an emitter is that it should have small work function. अगर वर्क फंक्शन स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन एमिशन होने के लिए कम एनर्जी चाहिए. बहुत it requires very less amount of external energy to emit the electron. That's why work function should have less, so that the characteristics of an emitter. Question number 13. A desirable characteristics of an emitter is that it should have dash work function. Option A large, option B very large, option C small, and option D none of the above. The desirable characteristics of an emitter is that it should have small work function. Option C is the correct answer. Next, question number 14. The thermionic emitter that has the highest operating temperature is dash. Option A oxide coated, option B thoriated tungsten, option C tungsten, and option D none of the above. Here tungsten is the correct answer. Option C tungsten is the correct answer. Next, question number 15. In X-ray tubes, dash emitter is used. Option A thoriated tungsten, option B tungsten, option C oxide coated, and option D none of the above. In X-ray tube, tungsten emitter is used. Option B is the correct answer. Question number 16. The life of an oxide coated emitter is about dash. Option A 500 hours, option B 1000 hours, option C 200 hours, and option D 10,000 hours. The life of an oxide coated emitter is about 10,000 hours. Option D is the correct answer. Question number 17. The electrons emitted by a thermionic emitter are called dash. Option A free electrons, option B loose electrons, option C thermionic electrons, and option D valence electron. The electrons emitted by a thermionic emitter से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसको थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. द वर्क फंक्शन ऑफ एन ऑक्साइड कोटेड एमिटर इज अबाउट डैश.
ऑप्शन ए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ एन ऑक्साइड कोटेड एमीटर, ऑक्साइड कोटेड एमीटर का वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए? इट इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फील्ड एमिशन इज यूटिलाइज्ड इन डैश। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी टीवी पिक्चर ट्यूब्स, ऑप्शन सी गैस फील्ड ट्यूब्स एंड ऑप्शन डी मर्क्यूरी पूल डिवाइसेस। फील्ड एमिशन is utilized in mercury pool devices. The correct answer is option D. Next, question number 20. The oxide coated cathodes can be used for voltages up to dash. Option A 1000 volt, option B 3000 volt, option C 4000 volt and option D 10,000 volt. ऑक्साइड कोटेड कैथोड यूज होता है वोल्टेजेस अप टू 1000 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैव डैश एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम have dash energy than the electrons in the second orbit. Option A more, option B less, option C same and option D none of the above. थर्ड ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा सेकेंड बैंड का एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी होगा थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि ऑर्बिट जितना बढ़ता जाएगा उसका एनर्जी उतना बढ़ते जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the electrons in the conduction band are known as dash. Option A bound electrons, option B valence electron, option C free electrons and option D none of the above. The electrons in the conduction band में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि कंडक्शन करने के लिए यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। Question number 23. In insulators, the energy gap between valence and conduction band is dash. Option A very large, option B 0, option C very small and option D none of the above. Insulator में energy gap between valence and conduction band is very large. Due to that, no current is flowing from conduction valence band to conduction band. Question number 24. In semiconductor, the energy gap between valence band and conduction bands is about option A 15 electron volt, option B 100 electron volt, option C 50 electron volt and option D 1 electron volt. सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के भीतर कितना होना चाहिए? एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, question number 25. The energy gap between valence and conduction band in insulators is about dash. Option A 15 electron volt, option B 1.5 electron volt, option C 0 and option D 0.5 electron volt. अभी क्वेश्चन नंबर 23 में डिस्कस किया था कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वेरी लार्ज होता है। तो energy gap between the valence and conduction band in insulator is about more electron volt. More electron, that is 15 electron volt. Here this is the correct answer, option A. This is all about for the basic electronics MCQ. Thank you for watching this video. If you need more videos on MCQ or any explanation video, then comment box में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करने के लिए भूलना मत।